घर में सूर्य मेल या पिता, चंद्रमा मां। जैसे सूर्य और चंद्रमा मिलकर पृथ्वी का पोषण करते हैं, ऐसे घर में सूर्य का प्रतिनिधि कौन है? पिता। इसलिए थोड़ा तापी होता है, थोड़ा करारा होता है। मां किसकी प्रतिनिधि है? चंद्रमा की। थोड़ी सौम्य होती है, थोड़ी नहीं ज्यादा ही सौम्य होती है। आप कुछ भी ले जाओ दे देती है, उसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उसका स्वामी कौन है? सोम। और इसीलिए इनका एक नाम सौम्या भी है। क्या है? सौम्या, सरल। सरल क्यों? अगर सरल नहीं होगी तो परिवार का पालन पोषण होगा नहीं। इसका दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ता, ध्यान रखना आप, ज्यादा नहीं दौड़ता। ज्यादा दौड़ेगा तो याद रखना, जो बहुत चतुर व्यक्ति है वो कभी बलिदान नहीं करता। क्या समझे? जो बुद्धिमान है वो बलिदान नहीं करता। बलिदान कौन करता है? अरे जरा सी समझ जगेगी तो नहीं सोचेगा कि फांसी होगी, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी पत्नी का क्या होगा। वो एक तरफ होता है, एक तरफ होता तो अपना प्राण छोड़ देता है। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों का काम लेता, अपने को नहीं कभी भी कष्ट देगा, बिल्कुल भी। तो ध्यान रहे, मां कैसी है? सौम्या, चंद्रमा की जैसी है। तो अब देखो यज्ञ के अंदर कितने चीजें आ गई। क्या क्या आ गया? शक्ति आ गई, अग्नि आ गई, सूर्य आ गया, पिता आ गया, जल आ गया, बुद्धि आ गई, चंद्रमा आ गई, मां आ गई। तो सब तत्व शामिल हो गए इसमें। फिर आहुतियों के क्रम को देखो। जब जल सेचन के बाद 4 आहुति देते हो तो पहली आहुति कौन सी है? अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए है, पिता के लिए है, सूर्य के लिए है। दूसरी कौन सी है? सोमाय स्वाहा, सोम के लिए है, जल के लिए है, चंद्रमा के लिए है, मां के लिए है, बहन के लिए है, पत्नी के लिए है। सौम्या, सोम की आहुति है। तीसरी आहुति कौन सी है? जो अग्नि है और सोम है, इससे फिर क्या होता है? इसे प्रजापति होती है। अग्नि सोमाभ्याम जगत, सीधी सीधी बात शास्त्र में कही है कि ये संसार अग्नि और सोम का परिणाम है। तो उसके बाद कहा प्रजापतये स्वाहा, प्रजाएं हो गई, उनका कल्याण हो। फिर अंत में क्या कहा? इंद्राय स्वाहा, इस सब के लिए मुझे धन धान्य की आवश्यकता है, उसकी आहुति है। तो सारा क्रम जुड़ गया। और ये क्रम जुड़ गया तो आगे फिर आहुतियां हुई। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, आई ना ऐसी बातें सारी। तो ये सब प्राण अपान व्यान की आहुतियां इसलिए दी कि ये सारे प्राण मेरे पंच प्राण और पंच उप प्राण, 5 तो प्राण है और 5 उप प्राण, 10 प्राण शरीर में काम करते हैं। ये 10 के 10 प्राण बलवान होंगे तो मैं अपने जीवन का वहन ठीक से कर पाऊंगा, मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाऊंगा। और वहां होता है, जब आप स्वाहा बोल के इनहेल करते हो तो जितनी सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो श्वास के द्वारा आपके रक्त में सीधी चली जाती हैं, यहां लंग्स में। जब लंग्स में जाती हैं वहां कौन है? वहां हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन का क्या काम है? जब आप एक श्वास लेते हो तो वो श्वास में से ऑक्सीजन ले लेता है और उसको ब्लड में दे देता है, और ब्लड से जो CO2 आई होती है उसको वापस लंग्स में भेज देता है, और आप श्वास छोड़ते हो तो बाहर हो जाता है। वो अपनी ड्यूटी करता है हमेशा, हर श्वास पर हीमोग्लोबिन अपना काम करता है। रक्त में से अनवांछित जो है हवा CO2 के रूप में बाहर निकालता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखता है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जब आप यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने में जो औषधियां प्रयोग हो रही हैं, तो इस बहाने से औषधियां भी ली जा रही हैं। शरीर बलवान बन रहा है, शरीर सशक्त बन रहा है। जब शरीर सशक्त होगा तो भी व्यक्ति काम कर पाएगा। शक्तिहीन और बीमार व्यक्ति के लिए संसार नहीं है। शक्तिहीन और बीमार व्यक्ति के लिए कोई त्योहार नहीं होता। कोई शक्तिहीन हो उसके लिए कोई त्योहार नहीं है। जो शक्तिशाली है, जो सामर्थ्यशाली है, उसके लिए त्योहार है। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि जीवन किस लिए मिला? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भगवान का नाम लेने के लिए मिला। किसके लिए मिला? भगवान का नाम लेने के लिए। फिर एक नौजवान से पूछा कि जीवन क्यों मिला? नौजवान कहता है मौज करने को मिला है। किस लिए? मौज करनी है। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर एक बच्चे से पूछा ये जीवन क्यों है? बच्चे ने कहा
खेलने के लिए है। किसके लिए है? हाँ, ये स्कूल नहीं होने चाहिए, बस खेल होना चाहिए, दिन भर खेलने के लिए मिला है। तीनों की आयु में अंतर है, उत्तर तीनों के ठीक हैं, प्रश्न एक ही है। उत्तर तीनों के ठीक हैं। यदि किसी जादू से, किसी प्रकार से बूढ़े व्यक्ति को युवा कर दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि जीवन का मतलब क्या है, तो फिर वो ये नहीं कहेगा पूजा के लिए मिला है, उसमें शक्ति आ जाएगी ना। वो कहेगा मौज करने के लिए मिला। तो अभी तो तू बूढ़ा था तो कहता था भगवान का नाम लेना है। आयु की बात है ना, जब कुछ करने को रह नहीं जाता, अंत में फिर कौन सा तत्व बचता है? भी कहते राम का नाम। तो हमने पूछा कब लेंगे? जी बुढ़ापे में लेंगे। तो मैंने कहा अब क्यों नहीं लेते? अब तो और बहुत से काम हैं। ध्यान रहे, ऐसा धनुष जो कमजोर हो गया, जिसकी डोर लचर हो गई, उससे निशाने नहीं लगा करते। बुढ़ापे में भजन होगा ही नहीं, जब जवानी में नहीं हुआ, बचपन में नहीं हुआ, होगा नहीं। बच्चे को खेल से आगे कुछ दिखता नहीं। और तीनों के उत्तर ठीक हैं। नौजवान जो कहता है मौज करने के लिए मिला है, बिल्कुल ठीक कहता है, आनंद करने की भी तो अवस्था वही है। परंतु ध्यान रहे, नौजवान में यदि शक्ति है तो मौज कर पाएगा, यदि शरीर में शक्ति नहीं है तो मौज भी नहीं हो सकती। एक पिता जिसके पुत्र का विवाह है, एक पिता मां के लिए इससे बढ़िया अवसर होता है कोई? इससे आनंददायक कोई अवसर होता है कि वो अपने पुत्र का विवाह कर रहा हो? कितनी बढ़िया बात है, कितना आनंद से भरा होता है। लेकिन ऐन विवाह के दिन जब डीजे बज रहा है, प्रकाश हो रहा है, सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने आए हुए हैं, उसके सिर में बड़ा भयंकर पीड़ा हो गई, बहुत दर्द हो गया। और दर्द होने से वो डीजे जो है ना, मानो जैसे उसके सिर में ही बज रहा है। उसका सारा सुख जो उसके पुत्र के विवाह का था, वो क्या हो गया? सब समाप्त हो गया। सारा सुख समाप्त हो गया। मतलब जब अंदर से हम बिगड़ जाते हैं तो बाहर के सुख जितने मर्जी हों आप ले नहीं पाओगे। अपने ही बेटे का विवाह बेकार लगने लगता है कि इसे जल्दी समाप्त करो, या कोई गोली दवाई दो कि तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, जिससे मैं कुछ आनंद ले सकूं। बाधा होगी। आप अंदर से ठीक नहीं हो तो बाहर से आपको ठीक किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सारा बिगाड़ अंदर है, सारे संसार की जड़ें, अभिलाषाएं अंदर हैं। संसार आकर्षक नहीं है, संसार पीड़ादायक भी नहीं है, संसार तुम्हें बुलाता भी नहीं, क्या मुझे भोग, आजा आजा मुझे खा, कोई तुम्हें चीज नहीं। तुम्हें पूड़ी बुलाती थोड़ी है, छोले भटूरे तुम्हें पुकारते थोड़ी है, कह रहे आजा भाई आ, जल्दी खा ले मुझे। ये तो हमारे अंदर ही अभिलाषाएं हैं। यदि काम होना है तो अंदर होना है, बाहर बाहर नहीं होना है। कुछ लोग टीवी हटा देते हैं, टीवी हटा दो भाई घर से। ये चीजें हटानी नहीं है। चीजों को हटाने से क्या होगा? अपने अंदर जो उसकी अभिलाषा है उसको हटाना है। यदि आपकी अभिलाषा हट गई तो वस्तु के होने और नहीं होने का बहुत ज्यादा अंतर, कोई फर्क रह नहीं जाता। अपनी अभिलाषाओं पर काम करो, अपने ऊपर नियंत्रण करो। और ये ध्यान रहे, ये नियंत्रण आपका युवावस्था में भरपूर बना हुआ है। बालक अवस्था में शरीर पर बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं होता। चेतना बिल्कुल निचले स्तर पे होती है और जड़त्व हावी होता है। फिर वो युवक हो जाता है। युवक हो जाने पर जड़त्व बिल्कुल निचले स्तर पे चला जाता है और चेतना, एक्टिविटी बिल्कुल ऊपर आ जाती है। और फिर वो धीरे से बूढ़ा होता है, धीरे धीरे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है, जड़त्व हावी हो जाता है और चेतना नीचे चली। एक ही मौका है जब चेतना उच्च स्तर पर है, एक ही अवसर है, भगवान की भक्ति भी करनी है, क्योंकि चेतना उच्च अवसर पर है। जब उच्च स्तर पर चेतना होगी तभी उस चेतन ईश्वर का ध्यान होगा। जब चेतना निचले स्तर पे होगी, ध्यान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो जब युवक हैं आप, युवावस्था है, तो आपने सुबह और शाम भगवान का ध्यान जरूर करना है। चाहे आप 2 मिनट बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, जरूर बैठना है। आप कहेंगे हमें तो कोई मंत्र नहीं आता, मुझे नहीं समझ लगती कि किसी को गायत्री मंत्र ना आता हो। कम से कम ये मंत्र तो ऐसा है कि भारत में उत्पन्न हुआ लगभग हर बच्चा जानता है। ऐसा महामंत्र है। इसी का जाप करो बैठ के, बड़े आराम से, धीरे धीरे, बड़े आराम से। कहीं यज्ञ होता हो तो पता चले यज्ञ हो रहा है, सब काम छोड़ के चले जाओ। चाहे कोई आर्थिक हानि भी उठानी पड़े तो भी चले जाओ। यज्ञ की इतनी महिमा है, यज्ञ के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, संविधाएं जुड़ी रहती हैं आपस में। क्या रहती हैं? संविधाएं जुड़ी रहती हैं। ये क्या हैं? ये परिवार के सदस्यों की एकजुटता का प्रतीक हैं।
क्या है? परिवार के। अरे पिता क्या है? पिता एक संविधा ही तो है जो इतने वर्षों से जल रहा है, अपने परिवार के लिए जल रहा है। मां क्या है? अरे मां एक संविधा ही तो है जो इतने वर्षों से अपनी संतानों के लिए जल रही है और एक दिन समाप्त हो जाएगी। यज्ञ ही तो है। ये जो संविधाओं का आपस में जुड़े रहना, आप एक बात ध्यान करो, यदि मैं हवन कुंड में केवल एक संविधा रख दूं और कहूं यज्ञ करो, हो जाएगा? होगा नहीं। परिवार का एक ही व्यक्ति सारे सुख दुख के लिए जिम्मेवार नहीं होता। समग्रता, सबका जुड़ाव, और जब सबका जुड़ाव होता है, अच्छे से बॉन्डिंग होती है, तो इतनी उज्जवल अग्नि पैदा होती है, बड़ा प्रकाश पैदा होता है। जिन परिवारों में एकजुटता होती है उनका प्रकाश आसपास में सब तो और होता है, चारों ओर लोग जानते हैं। बड़े बड़े परिवार हैं, भाइयों में बड़ी एकजुटता है, तो कहते हैं भाई इनसे नहीं उलझना, ये सब एक हैं, किसी एक को कुछ कहोगे तो सबके सब आ जाएंगे। तो ये एकजुटता बड़ा प्रकाश करती है, एकजुटता बहुत काम करती है। फिर सामग्री ज्यादा भी डले तो कोई फर्क नहीं, थोड़ी ज्यादा भी डाल दोगे तो कुछ होगा नहीं, वो अग्नि उसे ले जाएगी क्योंकि वहां प्रकाश ज्यादा है। तो ऐसे जीवन में जब परिवार में एकजुटता होगी, थोड़ी बहुत बाधा भी आएगी, दुख भी आएगी, समस्याएं भी आएंगी, तो कुछ होगा नहीं। आपकी एकजुटता सब निराकरण कर देगी। राम को इसी बात का फल मिला कि परिवार की एकजुटता किसी भी क्षण समाप्त नहीं हुई। परिवार की एकजुटता किसी भी क्षण समाप्त नहीं हुई। और दूसरी ओर महाभारत में परिवार एकजुट हुआ ही नहीं। ध्यान रखना, दशरथ के भी 4 बेटे थे और औरंगजेब के भी 4 थे, दारा, सुजात और दारा और 2 और थे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, 4 ही बेटे थे। क्या हुआ? सबने एक दूसरे को राज्य के लिए मार दिया, है ना। दारा, शुजा, मुराद, एक मुराद भी था, एक और था, हाँ ना, दारा शिको था, वो तो अलग ही था। तो ये 4 थे। तो चारों में झगड़ा हुआ राज्य को लेकर। ये परंपरा का अंतर है, ये संस्कृति का अंतर है। आप किस संस्कृति को पकड़ते हो, उससे परिवार में क्या घटना घट सकती है, इससे पता चलता है। वहां चारों के चारों आपस में लड़ भिड़ गए, अंत में औरंगजेब को भी ठिकाने लगाया। हमारी संस्कृति में पिता को ठिकाने लगाने जैसी बात सोच सकता है कोई? कंस ने सोची थी, उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। कंस में आ गई थी ये बुद्धि मूर्खों वाली, तो उसमें ऐसा हो गया था, और किसी में नहीं हुआ। तो वहां क्या हुआ और इधर परिणाम देखो क्या हुए। कोई भी भाई उसको लेने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? वो ये कहता है कि मेरे भाई से ऊपर होकर मैं कुछ भी सुख लेना नहीं चाहता। ये भारतीय संस्कृति का केंद्रीय तत्व है। क्या है? केंद्रीय तत्व है कि मेरे भाई को क्रॉस करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे भाई के पीछे रह के सब कुछ लेना चाहता हूं, इससे आगे जाके मुझे कुछ लेना नहीं। मुझे मेरे मां बाप को लांघ कर कुछ लेना नहीं ना, इनके पीछे रह के लेना है। ये हमारी संस्कृति है। तो इन सब बातों को आप समझेंगे तो आप एक एक चीज के अंदर बड़ी सारे संकेत हैं, बहुत सारे हमारे लिए संदेश हैं दिव्य। ये इन संदेशों को हम जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन अग्नि के समान उज्जवल हो जाए, हमारी सुगंधी चहु और फैल जाए। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के परिवारों में आनंद हो, कल्याण हो, प्रकाश हो, धन धान्य हो, समृद्धि हो। आपके बच्चे खूब बढ़ें, खूब आगे पढ़ें और अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने जीवन को उच्चता की ओर लेकर जाएं। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।